नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में इन दिनों गठबंधन में उठापटक की राजनीति चल रही है। हालांकि गठबंधन टूटे तो नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। इस प्रकार जीतन राम मांझी के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चिराग पासवान के बगावती तेवर निकलकर सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएम है उसमें भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं, बात करेंगे। इंजीनियर हेमंत जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, क्या आपके गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? आपको कैसे दिख रहा है कि ठीक नहीं है? पांचों जो हमारे पार्टी हैं कि पांचों के प्रदेश अध्यक्ष एक मंच शेयर कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिला सम्मेलन हो रहा है, सभी लोग मंच पे हैं। दूसरा आप देखिएगा कि पांचों पार्टी के प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस नजरिए से आपको लगता है कि गठबंधन में सब सही नहीं है? सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच अभी चल रहा है, भले ही उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी जरूर साध ली है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी दो दल तो बोल रहे हैं, और आपकी भी अंदर अंदर मनसा तो होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट नहीं, मिले। ये देखिए, एक चीज बताइए कि सीटों का बंटवारा कहाँ पे होगा? किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में तो नहीं होगा। सीटों का बंटवारा वहां पे होगा जहां एनडीए के पांचों दल मिल बैठ के बात करेंगे। अब अपने अपने पार्टी वर्कर को अगर वो कोई एड्रेस कर रहे हैं, उसके में अगर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सवाल उठता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े, उसका वो जवाब दे रहे थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन में हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साबित किया। अभी तो सीट बंटवारे का बात ही नहीं शुरू हुआ है, ये तो मीडिया क्लास लगा रही है। मांझी जी ने गलत बोल दिया। मांझी जी अपने पार्टी का बात रखे, उन्होंने एनडीए के समक्ष नहीं रखा है बात। पार्टी उन्होंने कहा है ना कार्यकर्ताओं, कि 20 सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए, अपने गार्जियन से हम रोटी नहीं मांग सकते हैं। पार्टी देखिए, हर एक पार्टी में होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े। लेकिन जब आप गठबंधन में लड़ते हैं तो गठबंधन धर्म एक होता है, और उसके अंदर ही आपको अपने अपने इसके अनुसार वो मिलता है अच्छा, ये सीट। कैसा गठबंधन धर्म है हेमंत जी, कि अपने ही सहयोगी दल के पूर्व एमएलसी को तोड़ लेना, ये गठबंधन धर्म नहीं, है? ये तोड़ना नहीं हुआ। आप याद करिए कि पिछले बार हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। बदला ले लिया नहीं, आपने। बदला का बात हाँ, नहीं वही है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो चुनाव के हाँ, पहले, हाँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव, उधर ले नहीं गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव के पहले लोग अपने अपने सुविधा अनुसार, अपने सीट एडजस्टमेंट के अनुसार एक दूसरे दल में जाते रहते हैं, और ये आपस में एनडीए में ही है, बाहर नहीं गए। मन मिजाज उनका हमारे तरफ शुरू से रहा है। अब उनकी इच्छा हुई चुनाव के पहले आने की, हम लोग ने स्वागत किया। इसमें तोड़ने वाली बात ही नहीं है। नहीं, ये आप आप चुनाव के पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष को जिस प्रकार से शामिल कराया गया, तो बदला ही की तरफ से ही देखा जा बावजूद रहा है। उसके आप याद करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि और भी कोई चाहिए तो हम लोग तैयार हैं। हम पंच लोग कसा था दुखी नहीं आपने। थे। आज भी देखिए, उनके आते हैं, हम लोग मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में आपको ये पता है कि सब लोग अपना अपना जगह देखते हैं, अपना क्षेत्र सुरक्षित देखते हैं। आप याद करिए कि अभी टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है सर। वो तो पार्टी के पहले इस वो तो तरह के दूसरे दौरान गठबंधन से दूसरे गठबंधन में गए, लेकिन आप ही के गठबंधन में सेंधमारी हो जाए, आप ही के पार्टी से इधर से उधर हो जाए, ये तो सवाल सेंधमारी बनता नहीं है ना। कहिए। देखिए, वो अब ऐसा थोड़ी कि उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से एमएलसी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। कहीं और बात तो नहीं है सर कुछ, जैसे मुख्यमंत्री जिस समाज के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा दूसरे समाज के नेता हैं, और अपने समाज के नेताओं का एकत्रीकरण उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो कोई बड़ी रणनीति अच्छा, पे तो ये काम नहीं कर रहे बताइए, हैं आप। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, किस समाज से आते हैं? कुशवाहा समाज से। फिर ऐसा नहीं है, वहाँ भी भगवान सिंह कुशवाहा हैं और लोग हैं, उमेश कुशवाहा है, आपको अभय कुशवाहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुशवाहा एक दल में, और हमारा पार्टी कुशवाहा का पार्टी है। एक होता है कि आपसी संबंध, अगर उनका लगता है कि आपके साथ हम ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, चले आए, एमएलसी वहां भी रहे वो। तो ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ का बात है। बस उनको लगा कि मिलके काम कर रहे सब हैं, कुछ आ गए। ठीक है। पूरी तरह ठीक है, कहीं कोई कुछ नहीं है। और वो दिख रहा है आपको जिला सम्मेलन में, जिस तरह भीड़ दिख दिख रहा रहा है। है, दिखाया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो मन से दिखाते हैं ना, लेकिन जो जनता है वो तो देख, साथ में है, वो दिख रहा है ना आपको। अच्छा, जो समीकरण चल रहे हैं अभी बिहार में,
सीट बंटवारे को लेकर, खासकर आपके गठबंधन में, तो 10 से ज्यादा सीटें तो आपको मिलती हुई दिख नहीं रही हैं। देखिए, ये अभी तो ऐसा कुछ बात हुआ नहीं है। सीट बंटवारा कौन करेगा? प्रेस के लोग नहीं करेंगे। एनडीए के जब सभी घटक दल बैठेंगे और आपस में सहमति बनेगा सबका, तभी बंटवारा होगा और सब लोग मन में फिर मिल भी मिल आपके खाका तो होगा ना देखिए, आप। खाका देखिए, हम लोग जो चुनाव लड़ने का खाका तैयार किए हैं 243 सीट पे एनडीए लड़ रही है और हम लोग एनडीए के पार्ट है। पत्ते नहीं खोलना चाह रहे नहीं, हैं। अभी देखिए सीधा बात है, जिस दिन होगा आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हमारे अध्यक्ष लोग बैठेंगे, आपको बता मांझी जी ने देंगे। जिस प्रकार बोल दिया कि भाई मांझी 20 जी और कार्य ओवरऑल करते थे, 40 बोल रहे थे। 20 मांझी जी की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान भी अंदर अंदर 40 चल रहा है कि 40। नहीं, आपका बात हम मान गए, हम उसके डिनाई नहीं कर रहे हैं। मांझी जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर वो बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच, हम लोग भी बात करते हैं, हम लोग भी डिमांड करते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा सीट पे हम लोग को लड़ना चाहिए। लेकिन बाकी पार्टियां जब बैठेंगी ना, तभी एनडीए का सीट बंटवारा होगा और उस समय ही डिसीजन होगा कौन कितने सीट अंतिम सवाल, एनडीए में सबसे छोटे दल के तौर पे आपकी पहचान है? उसका रीजन है कि हम राज्यसभा में एक सीट हमारा है मात्र, विधान परिषद सभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। तो उस रूप से लोग देखते हैं। लेकिन अगर संगठन वाइज देखा जाए तो हमारा संगठन पूरे बिहार में है। चलिए, तो देखा आपने, इंजीनियर हेमंत थे, इन्होंने कहा कि पार्टी वाइज या संगठन वाइज देखा जाए तो संगठन तो पूरे बिहार में हमारा है, लेकिन चूंकि संसद में एक ही सीट है राज्यसभा और विधानसभा में, तो सबसे छोटी पार्टी के तौर पे फिलहाल हैं हम लोग, और सीटों के बंटवारे पर पत्ते तो नहीं खोल रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर ही दिया है कि सीटों को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। महागठबंधन में भी इस विवाद को लेकर चर्चाएं चल रही हैं बिहार में। खासकर उपेंद्र कुशवाहा अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीट बंटवारा कब तक फाइनल होता है, क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816